देखो, इंडिया पे प्रेशर इस टाइम ख़त्म हो गया। इंडिया बहुत हार्ड आएगी कल के दिन। अगर किसी के लोगों का ये ख्याल है ना कि इंडिया पूरी कोशिश करेगी इस 3 मैचेस में कि वो ये स्ट्रेट अवे 3 मैचेस जीते भी सही और बड़े मार्जिन से जीते, और मैं आपको ये बात बताऊं कि वो कैपेबल भी है कि जी वो ये वाला काम कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर और पाकिस्तान की एक और फतह। और पाकिस्तान की आज बैटिंग देख के ना, नामीबिया के साथ मैच था, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग देख के ना खुशी हुई। वो इसलिए कि ये कंडीशंस इतनी आसान नहीं थी। आपने साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच पहले देखा होगा, और उस मैच में बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका को कितनी मुश्किल हो रही थी खेलने में। पाकिस्तान को भी शुरू में खेलने में बहुत मुश्किल हुई है, रिजवान को और बाबर को, लेकिन दोनों ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि जी विकेट पे स्टे किया है, जल्दी नहीं की, टेम्परामेंट लूज़ नहीं किया, पैनिक नहीं हुए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा। ये सारों से बड़ी चीज़ें हैं किसी भी प्लेयर के लिए परफॉर्मेंस करने वास्ते। हालांकि नामीबिया के ख़िलाफ़ दिमाग नहीं मानता, दिल नहीं मानता, कोई चीज़ नहीं मानती कि आप है ना 6 ओवरों में 29 रन करें, और जब आपकी कोई विकेट भी ना गिरी हुई हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। लेकिन इन्होंने किसी भी चीज़ का वो नहीं किया और स्टे करते रहे। जिस तरह ही 10 ओवर हुए, ये सेट हुए पिच पे, तो इन्होंने फिर ना उनके बॉलर्स पे अटैक करना शुरू किया, और फिर एक जहाँ 6 ओवरों में 29 रन थे और आखिरी 14 ओवरों में इन्होंने 160 रन बनाए उसी पिच पे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी रिजवान की और बाबर की। तो ये बड़ी अक्लमंदी है। और दूसरी चीज़ जो आज सारों से अच्छी हुई वो ये वाली चीज़ कि हफीज़ ने 16 बॉलों पे 32 रन कर लिए। अब पाकिस्तान की जो उनकी बैटिंग है ना, वो रिजवान भी फॉर्म में है, बाबर भी है, फ़खर ज़मान थोड़ा सा आउट ऑफ टच लग रहा है कि जी उसको वाला टच में नज़र नहीं आ रहा। आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, लेकिन स्कोर नहीं किया। और फिर अब हफीज़ भी है, मलिक ने भी स्कोर कर लिया, आसिफ ने भी 2 मैच पाकिस्तान को जितवाए हैं। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी बैटिंग है ना एक फॉर्म में है, बड़ी ज़बरदस्त। ये इस टाइम है ना मेरे ख़्याल में कम्बिनेशन बना हुआ है इनका बैटिंग का, बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये कि बाबर आजम की कैप्टनसी की बात की जाए ना, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह आज के हसन अली थोड़ा सा आउट ऑफ टच लग रहा था बॉलिंग में, उसने इस स्विमिंग ट्रैक पे, इमाद वसीम ने हालांकि पिछले 3 मैचेस में नया बॉल बहुत अच्छा किया, और जिस तरह की कंडीशंस आज थी वो सारों से ज़्यादा इमाद वसीम को नए बॉल से सूट करती थी, लेकिन उसने उसको बॉलिंग नहीं करवाई। उसने वहाँ हसन अली को लेके आया बॉलिंग कराने वास्ते, और वहाँ हसन अली से उसने ओवर कराया कि अगर हसन अली इस नया बॉल करेगा जहाँ स्विंग होगा, ये विकेटें लेगा तो इसका कॉन्फिडेंस आएगा, और वहाँ उसने विकेट ली भी सही। आज हसन अली की बॉलिंग पहले मैचों की निस्बत बेहतर थी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना, और उसने अपनी टीम, बहुत सारी राय ये थी कि जी हसन अली की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, या हफीज़ की जगह किसी को ट्राई कर लें, या फ़खर की जगह किसी को ट्राई कर लेंगे, ये आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन बाबर ने अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दिया कि जी मैं अपनी विनिंग कम्बिनेशन के साथ ही खेल लूँगा, और जो लड़के खेल रहे हैं मुझे उन पर कॉन्फिडेंस है। यह वाला कॉन्फिडेंस कैप्टन का बड़ा ज़रूरी है अपने प्लेयर्स के ऊपर। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ और बड़ी अच्छी चीज़ हुई है ये वाली। तो पाकिस्तान ने ये वाला मैच है ना जीत लिया। अब पाकिस्तान की जो सारा नज़रें हैं वो पाकिस्तान की सेमीफाइनल पे हैं कि जी सेमीफाइनल में कल कौन सी टीम आती है। इंडिया का और अफ़गानिस्तान का मैच है। मैं आपको अगर कल के मैच का भी जिक्र करूं इस चीज़ पे, इंडिया के मैच का, तो देखो इंडिया पे प्रेशर इस टाइम ख़त्म हो गया। इंडिया बहुत हार्ड आएगी कल के दिन। अगर किसी के लोगों का ये ख्याल है ना कि इंडिया पूरी कोशिश करेगी इस 3 मैचेस में कि वो ये स्ट्रेट अवे 3 मैचेस जीते भी सही और बड़े मार्जिन से जीते, और मैं आपको ये बात बताऊं कि वो कैपेबल भी है कि जी वो ये वाला काम कर सकती है। तो आज का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त था कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। कल इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो मैच है ये बहुत क्रूशल गेम है दोनों टीमों के लिए।